आज हम इस रेफरेंस से पेंटिंग करेंगे। तो पहले स्केचिंग कर लेते हैं। आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसकी स्केचिंग कर सकते हो। तो स्केचिंग करने के बाद बहुत डिटेल में स्केचिंग नहीं की है। स्केचिंग करने के बाद पेपर को गीला कर लेंगे और उसके बाद ऑरेंज कलर से पहला वॉश दिया है वेट ऑन वेट में ही। और उसके साथ ही हम थोड़ा सा डल ब्लू लेंगे। ब्लू में थोड़ा सा कोबाल्ट ब्लू में आप थोड़ा सा ऑरेंज मिक्स करेंगे तो थोड़ा सा वो म्यूट हो जाएगा कलर। और फिर उसको स्ट्रोक्स में हम अप्लाई करेंगे और जो वही कलर है उसी को हम नीचे जो वाटर का रिफ्लेक्शन है उसमें भी सेम कलर को हम यूज़ करेंगे। तो नीचे आते आते उसको हम डार्क कर लेंगे कलर को, ठीक है। तो जो पेपर यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए वो आर्चिस का 100% कॉटन पेपर है, 300 GSM का। और जो ब्रशेज़ हैं वो मॉप ब्रश है, ये ब्रिस्टो का मॉप ब्रश है। आप कोई भी अच्छे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के सॉफ्ट ब्रश यूज़ कर सकते हो। तो वही जो कलर स्काई के हैं वही मैं रिपीट कर रहा हूँ नीचे वाटर में, और जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा हूँ उसको मैं डार्क करता रहूँगा ब्लू कलर, फिर डार्क ब्लू लेकर, ठीक है। हमेशा हमें ध्यान रखना है कि पहला वॉश सटल रहना चाहिए। कुछ भी उसमें बहुत कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ओवर वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्टनेस उसमें मेंटेन रहनी चाहिए। और ये करने के बाद हम इसे ड्राई कर लेंगे पूरी तरह। और उसके बाद जो दूर के माउंटेन या ट्रीज़ है उसके लिए हम थोड़ा सा ब्लूइश टोन रखेंगे। और जो घर हैं उसके पीछे के जो ट्रीज़ के लिए भी हम थोड़ा ब्लूइश ग्रीन कलर ही लेंगे। और बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट स्ट्रोक्स के साथ हम जो आगे घर हैं उसको स्पेस को छोड़ते हुए हम उसे पेंट करेंगे। और हमेशा वैल्यूज़ का ध्यान रखना है। वैल्यूज़ मतलब कि लाइटनेस और डार्कनेस। तो जो दूर की चीज़ें रहेंगी वो थोड़ी ब्लूइश रहेंगी और लाइट रहेंगी कंपैरेटिवली, जो कि हमारे नज़दीक की चीज़ें रहेंगी। तो ये थोड़ा ग्रीनिश कलर है लेकिन बहुत लाइट है और ब्लू के साथ मिक्स है। ब्लूइश ग्रीन कलर के साथ मैं जो दूर के ट्रीज़ और वो सब बना रहा हूँ ताकि जो उसके आगे के घर हैं उनकी शेप्स मेरी डिफ़ाइन हो सकें। जो भी कलर अप्लाई कर रहे हैं तो उसको ऐसे स्ट्रोक्स में अप्लाई करने की कोशिश करें जिससे कि थोड़ी सी मूवमेंट रहे। जैसे कि जैसे ट्रीज़ हैं तो उसका इफ़ेक्ट आना चाहिए, तो कोशिश करें कि ऐसे स्ट्रोक्स में ही उसको अप्लाई करें। अभी हम जो जितने भी घर हैं उसके आगे जो एक ग्रीन कलर के कुछ खेत हैं उसके लिए क्रोम ग्रीन कलर ले रहे हैं। अगर आपके पास क्रोम ग्रीन ना हो तो आप सेप ग्रीन में थोड़ा सा येलो मिक्स करेंगे, लेमन येलो फिर या फिर येलो परमानेंट येलो लाइट आप ऐड करेंगे तो ऐसा कलर आपको मिलेगा। और कोशिश करना है कि वो एकदम फ्लैट ना रहे, थोड़ा उसको भी आप स्ट्रोक्स में अगर प्ले करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। और नीचे की तरफ थोड़ा सा डार्क कलर देंगे तो वो उसका शेडो का भी काम करेगा। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ना लगाकर थोड़े से इसको स्ट्रोक्स में प्ले कर रहा हूँ ताकि उसकी कंटिन्यूटी को ब्रेक किया जा सके। और फिर थोड़े थोड़े डार्क कलर के पैचेस देकर वहाँ पर इल्यूजन क्रिएट किया जाएगा कि वहाँ पर बहुत कुछ झाड़ियाँ वगैरह हैं और दूर के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसका इल्यूजन क्रिएट करेंगे।
ये बिल्कुल रियल टाइम वीडियो है, इसमें बहुत सारे कट मैं नहीं करूँगा क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड करके एग्जैक्ट हमारा ब्रश कैसे चलता है वो समझना मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़रूरी है। तो जो वो ट्रीज़ भी हैं, बड़े ट्रीज़ हैं, उसके लिए देखिए मैंने थोड़ी डार्क वैल्यू ली है। हमेशा वैल्यू का ध्यान रखना। जो पीछे वाले ट्री थे उससे थोड़ी डार्क वैल्यू ली है, लेकिन ब्लूइश रखा है थोड़ा उसको। और उसको जो मैं ट्रीज़ का इम्प्रेशन भी दे रहा हूँ, काफ़ी स्ट्रोकफुली दे रहा हूँ, ताकि वो मोटे मोटे पैचेस ना लग के एक ट्री का इल्यूजन क्रिएट करें। और ध्यान रखना है कि बिल्कुल जो रेफरेंस है उसको एकदम कॉपी नहीं करना है, वहाँ से एक हमें आइडियाज़ लेना है और उससे एक आर्ट वर्क क्रिएट करना है। तो वही सेम वैल्यू जो मैंने क्रिएट की है पीछे वाले से डार्क थोड़ा ब्लूइश कलर में, उससे जो मैं आगे के थोड़े ट्रीज बना रहा हूँ। और आप रेफरेंस को भी एक बार देखेंगे दोबारा से तो आपको समझ आएगा। ये सब करते हुए हम कंपोजिशन का भी अच्छे से ध्यान रखते हैं कि क्या चीज़ हमें हाईलाइट करनी है और कहाँ पर हमें फोकस चाहिए, तो वो कंपोजिशन का एक अलग पार्ट है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी घर हैं उनका जो शेडो वाला एरिया है उसको पेंट कर रहा हूँ, और जो उसके बाद लाइट एरिया रहेगा जिसके ऊपर लाइट पड़ रही है वो उठकर आएगा, और थोड़ी सी खिड़कियों की डिटेल हम कर देंगे उसमें बाद में, तो वो प्रॉपर इल्यूजन क्रिएट करेगा जैसे कि दूर कुछ घर होते हैं। देखिए धीरे धीरे वो जो दूर के घर हैं उनका एक इम्प्रेशन आना शुरू हो गया है। जस्ट आपको क्या करना है, लाइट और शेडो से उसको सेपरेट कर देना, बहुत ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। ये मंदिर का टॉप है और इसको मैं पर्पसली थोड़ा सा रेडिश कर रहा हूँ। हालांकि रेफरेंस रेड है वो, लेकिन रेफरेंस में इतना रेड नहीं दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा वो हाईलाइट हो जाए और जो स्काई लाइन है वो अच्छे से इफ़ेक्टिव हो जाए, इसके लिए मैंने वो किया है। और अभी नज़दीक में जो ये राइस प्लांटेशन का टाइम है उसके लिए जो ये पौध तैयार हुई है उसको पेंट करेंगे, और इसमें भी वैल्यू का ही पूरा खेल है। सबसे पहले मैं क्रोम ग्रीन कलर ले रहा हूँ, तो अगर आपके पास नहीं है तो मैंने जैसे पहले बताया था, आप ग्रीन में सैप ग्रीन में थोड़ा येलो मिक्स करेंगे, लेमन येलो या फिर परमानेंट येलो लाइट, तो ये कलर बनेगा। लेकिन अगर क्रोम ग्रीन आप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये हर ब्रांड में मिल ही जाता है, लगभग कैमल में भी अवेलेबल रहता है। तो वैल्यूज़ का ध्यान रखना है हमेशा से। पहले इसमें ही आपको ये उसका कि वो कुछ पौधा टाइप है उसका इल्यूजन क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप सबसे पहले जो उसका लाइट वैल्यू है, सबसे लाइट वैल्यू वो पेंट करेंगे और उसके बाद डिटेल देंगे, जैसे कि अभी जो हम कर रहे हैं। अगर इसको आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे पहले लाइट वैल्यू करके फिर उसके बाद उसमें डार्क वैल्यू से फिर डिटेल ऐड करते हैं। वाटर कलर में हमेशा याद रखना कि लाइट से हमेशा डार्क में जाना, और थोड़े थोड़े मैं ब्रश से ही स्ट्रोक दे रहा हूँ ताकि वहाँ पर थोड़ा ग्रास जैसी फील आए। ओके, अभी जो फील्ड प्लांटेशन के लिए तैयार हुए हैं जिसमें पानी है, उसमें जो ऊपर का रिफ्लेक्शन है उसको मैं पेंट कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा वाइट गैप बीच में छोड़ देंगे बॉर्डर पर, ताकि वो सेपरेट हो जाए हमारे जो भी वाटर के साथ फील्ड का जो सेपरेशन है। और इसको भी हम कंटिन्यूटी में ना रख के बीच बीच में ब्रेक करेंगे। थोड़ा सा ब्लूइश कलर ही लिया है इसमें मैंने, लेकिन वैल्यू जो है वो डार्क ली है।
इसके बाद जो ये फील्ड की बाउंड्री होती है, जिसे हम खेत की जो बाउंड्री होती है उसको पेंट करेंगे। उसके लिए मैंने बर्न्ट सियाना कलर लिया है, और थोड़ा सा अगर आप डार्क करना चाहते हैं तो उसमें ब्लू भी मिक्स कर सकते हैं। और अवॉइड करना स्ट्रेट लाइन लगाने को, तो आप देखेंगे मैं इसको बीच बीच में ब्रेक कर देता हूँ और बीच बीच में कहीं ऊपर को स्ट्रोक लगा देता हूँ, कहीं थोड़ा थिक स्ट्रोक, कहीं पर थोड़ा थिन स्ट्रोक। तो जैसा कि खेतों में होता ही है, कुछ भी ऐसा एकदम स्ट्रेट नहीं होता स्केल से जैसे लाइन खींचा है, तो उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, तो वो एक अच्छा रियलिस्टिक इम्प्रेशन क्रिएट करेगा। तो इसी तरह जितने भी वो फील्ड का बाउंड्री है उसको हम पेंट कर लेंगे, और उसके बाद बाकी डिटेलिंग का काम रह जाएगा जो हम करेंगे। उसको थोड़ा और रियलिस्टिक फील देने के लिए हम जो खेत है उसमें भी थोड़े से ड्राई ब्रश स्ट्रोक देंगे, ताकि वो एक रियलिस्टिक लुक दे। जहाँ पर कि पानी कम रह जाता है वहाँ पर मिट्टी हमें दिखाई देती है ऊपर कोठी भी, वैसा थोड़ा फील यहाँ पर देने से उसमें रियलिस्टिक थोड़ा सा अप्रोच आ जाता है। हालांकि सारा वर्क हमें ब्रश स्ट्रोक्स में करना है और इम्प्रेशन की तरह से लेना है, लेकिन उसमें कैसे हम एक उसको रियलिस्टिक फील दे सकते हैं, इम्प्रेशन इल्यूज़न क्रिएट कर सकते हैं, उस चीज़ का ध्यान रखना है। और अभी वही जो बाउंड्री है उसी का शेडो तैयार कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा ऑरेंज उसमें मैंने कलर लिया है ताकि वो पानी में एक रिफ्लेक्शन का इल्यूज़न क्रिएट करे। अब बारी आ जाती है डिटेलिंग की, तो हम थोड़ा डार्क वैल्यू लेंगे ग्रीन का। तो इसमें हम सैप ग्रीन में थोड़ा सा ब्लू मिक्स कर सकते हैं और थोड़ा ब्राउन भी मिक्स कर सकते हैं, और जो ग्रास के स्ट्रैंड्स होते हैं वैसे वैसे डिटेलिंग हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पर एक छोटा पौधा है, ये सभी जो सिमेट्री बन रही है उसको भी थोड़ा ब्रेक करेगा, और जो वो वहाँ पर
एक कंपोजिशन के तरीके से भी देखा जाए तो एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट वहाँ पर ऐड हो रहा है। अभी जो राइस प्लांटेशन हो चुका है उसका इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए थोड़ा क्रोम ग्रीन के ही थोड़े से ऐसे स्टैंड्स मैं वहाँ पर खेत में बना रहा हूँ और बहुत ही सिमेट्रिकल रखने की ज़रूरत नहीं है उनको। और उसके बाद जो ये नज़दीक की डिटेलिंग है इसका काम शुरू होता है और जो भी बाउंड्री के ऊपर सूखी घास वगैरह है उसको थोड़ा सा अब हम डिटेल में करेंगे, तो जो भी यहाँ की डिटेल है वो इसमें ब्यूटी ऐड करेगी। और ऐसा ग्रास के स्टैंड बनाने के लिए जो चाइनीज़ कैलीग्राफी ब्रश है इससे मैंने थोड़ा सा ऐसे फैला लिया है और उससे जब स्ट्रोक्स लगाते हैं तो एकदम अनइवन और आर्टिस्टिक स्ट्रोक्स वहाँ पर आ जाते हैं। उसी ब्रश से फिर जो शेडो वाला एरिया है खेत का उसमें हम ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट करेंगे जैसे ग्रास स्टैंड्स होते हैं। और अब उसी तरह जो नज़दीक वाला ये खेत है इसमें जो ग्रास स्टैंड है वो हम ऐसे इम्प्रेशन से क्रिएट करेंगे। एक एक अगर हम क्रिएट करने जाएंगे ना छोटे ब्रश से तो वो थोड़ा सा फेक और नकली इल्यूजन क्रिएट करता है। और अगर हम इस तरह से ड्राई ब्रशिंग करके स्ट्रोक्स लगाएंगे इकट्ठे तो एक रियलिस्टिक इल्यूजन इससे आ जाता है। एक बार आप जब पेंटिंग शुरू करेंगे तो जो स्टार्टिंग में रेफरेंस है उसका स्क्रीनशॉट लेकर स्केचिंग कीजिए और प्रोसेस को फॉलो कीजिए इस वीडियो को देखकर। और उसके बाद बिना वीडियो देखे एक बार ट्राई कीजिए तो उससे आपको बहुत अच्छे से ये समझ आएगा। और उसी तरह जो ब्रश के स्ट्रोक्स हैं वो मैं नज़दीक जो ग्रास स्टैंड्स हैं उनके लिए भी दे रहा हूँ। और लास्ट में बहुत कम कहीं डिटेलिंग करने के लिए जो बिल्कुल फाइन डिटेलिंग करनी है उसके लिए मैंने एक छोटा लाइनर ब्रश लिया है और बहुत लिमिटेड और सोच समझ कर इसका यूज़ करना है। अगर आप छोटे ब्रश से ज़्यादा काम करेंगे तो उसमें ओवरवर्किंग भी हो सकती है। बेसिकली मैं जो बेस एरिया है उसमें डार्क कलर अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि जो लाइट है वो ऊपर ग्रास में पड़ रही है, लेकिन जो जो उसका बेस है वो हमें अक्सर थोड़ा डार्क दिखाई देता है।
अब हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए और डार्क कलर ले लिया है हमने। तो जो सब खेल है वो वैल्यूज़ का ही है। अगर आपकी वैल्यू सही है, अगर कलर आपके थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी होंगे तो चलेगा, लेकिन जो वैल्यू है वो आपकी सही रहनी चाहिए। तो जो रिफ्लेक्शन है वो काफ़ी डार्क वैल्यू है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ग्रीन के साथ ब्लू और ब्राउन मिक्स किया है, जिससे कि वो उसका रिफ्लेक्शन लगेगा। और बिल्कुल कहीं कहीं जो ऊपर ग्रास है उसके स्टैंड्स को नीचे की तरफ मिमिक करना है, लेकिन ज़्यादा सिमेट्रिकल उसको मिरर इमेज बनाने से अवॉइड करना है। बिल्कुल मिरर इमेज नहीं बनाना है, उस चीज़ का ध्यान रखें। और जहाँ जहाँ पर भी ग्रास के स्टैंड्स हैं उसके रिफ्लेक्शन आप क्रिएट कर दीजिए। अभी मैं इसमें बोनस डिटेल करने के लिए क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्रोम ग्रीन में ही वाइट ऐड कर रहा हूँ, जिससे कि बहुत लाइट कलर हो जाएगा। और जो ग्रीन ग्रास के स्टैंड्स है उसमें बीच बीच में मैं स्ट्रोक्स लगाऊंगा, तो उससे वो और ज़्यादा डिटेल लगेगा, बस एक दो स्ट्रोक लगाने से ही। इसी तरह जो रिफ्लेक्शन हमने बनाई है उसमें भी थोड़े से हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स देंगे, ताकि वो प्रॉपर रिफ्लेक्शन का फील दे हमें। और अब जो नज़दीक के खेत हैं उनमें भी जो राइस प्लांटेशन की है उसका थोड़ा इम्प्रेशन क्रिएट करेंगे और छोटे 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 स्टैंड्स बनाएंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं करना और सिमेट्री को अवॉइड करना है। इस तरह से लगभग आपकी ये पेंटिंग फिनिश होने जा रही है। जस्ट जो दूर के घर हैं उसमें हम थोड़े से विंडोज़ देंगे डार्क वैल्यू से, तो वो जो इम्प्रेशन है घर का वो क्रिएट हो जाएगा। देखिए कितना मिनिमम काम किया है हमने घर में, लेकिन जैसे हमने थोड़े थोड़े लाइट शेडो ऐड किया एक तो, और थोड़ा ये विंडोज़ के डिटेल ऐड किए, वहाँ पर एक इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि दूर बहुत सारे घर हैं वहाँ पर। अभी लास्ट में हम जो बाउंड्री है खेतों की उसके बेस में, और जो रिफ्लेक्शन और उसके बीच का एरिया है उसमें थोड़ी सी और डार्क वैल्यू ऐड करेंगे, तो रिफ्लेक्शन का अच्छे से पता लगेगा कौन सा रिफ्लेक्शन है। और इसके बाद हम बर्ड्स ऐड करेंगे और पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। होप कि आपने इन्जॉय किया होगा। पेंटिंग कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कीजिए। पेंटिंग एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।